हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, आप जिस भी तरह से हमसे जुड़ाव महसूस करते हो। आज एपिसोड 6 है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग साथ मिल करके एक एरर डिटेक्शन की सीरीज कर रहे हैं, है ना। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और अब तक हमने ऑलरेडी 5 सेशंस कर लिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा, आप जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो, दिस आई थिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट इज मस्ट वॉच। चलिए अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। कहाँ गया स्टाइलस? हियर इट इज। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगर चूंकि हम लोग को आंसर्स भी कर रहे होंगे, हम लोग इसे इम्प्रूव भी कर रहे होंगे, तो अगर आपको थोड़ा सा लेट लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ऐसा कुछ होता है क्या? फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? प्रेपोजिशन फॉर जो है उसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? पर्पस के लिए। तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, टॉक्स टू एनीबडी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन। बैक इन जैसा कोई भी फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ते नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक ऑफ। एक और चीज़ जो आपके आंसर में दिया हुआ है, बैक आउट। बैक आउट मतलब क्या हो जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट से या फिर रिलेशनशिप से या फिर किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस से जब आप बैक आउट होना चाहते हैं या पार्टनरशिप डीड वगैरह से, तो बैक आउट का यूज़ करते हैं। बट बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? फिजिकली पीछे रहना, और इसका मतलब बेसिकली फिजिकली पीछे रहना नहीं होता है। इसलिए बैक आउट यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास है वो यही है ना, बैक ऑफ। लेकिन आंसर में ये दिया हुआ था, बट आप उसके साथ जाओगे। वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। देखिए, वी टुक डिनर होता है? नहीं, वी हैड डिनर। व्हाट वी हैड डिनर। ये हैव का पास्ट फॉर्म है। मिस्टर अली सॉफ इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। फर्दर टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके मेजर्स में आते हो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ये फर्दर टू के साथ साथ में तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? फार्दर देन, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ये मेजर्स ऑफ डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस से ये मेजरेबल हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगेगा? फर्दर देन। चलिए, सी सिंग्स गुड। कितना इजी पीजी सा क्वेश्चन है, कितना इजी पीजी क्वेश्चन है ना। आपको लग रहा होगा एकदम सब सही है, अरे नहीं सर। देखिए, ये गुड जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सिंग्स क्या है? वर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। तो हम क्या लगाएंगे? वेल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही हो। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, दुख दर्द पीड़ा परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे और फीडबैक भी देंगे, सो दैट अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, मतलब विद द वीडियो रिलेटेड क्वालिटीज़ और ऑडियो, तो वो चीज़ें अगले वीडियो में सुधारी जा सके। चलिए आगे चलते हैं। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। ऐसा कुछ होता है क्या? है ना। देखिए, होता तो होगा। चलिए किसी का मान लेते हैं, क्या है? लॉ है। क्या है? लॉ है या लीगैलिटीज़ है, ठीक है। तो लॉ या लीगैलिटीज़ में क्या होता है? नॉट एबल टू नहीं होता, अलाउड टू होता है। क्या होता है? अलाउड टू। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? नॉट अलाउड टू, है ना। चलिए, टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंग साइड डेविड बेकहम। बेस्ट फॉरवर्ड्स 2 है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। और जब प्लूरल हो गया तो हैज प्लेड नहीं, क्या होगा? हैव प्लेड। Ourselves should be, अरे रे आमदनी अठनी खर्चे रुपये देखे उसमें रहती है ना, तो आर सेल्स नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा? वी, है ना। यहाँ पे क्या होगा? वी। क्यों? क्योंकि आर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमें? आर सेल्स का क्या हो जाता है? वी। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द पीड़ा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा ताकि पता चल सके। He always wants to be in the company of those who are intellectually superior than him। कल ही हमने ये क्वेश्चन करा था
अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच इट आउट, क्योंकि जब आप देखेंगे तब आप अलाइंड हो पाएंगे इस पूरे सीरीज से, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक से बेसिक धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, लेवल उनका बढ़ रहा है। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ये सारी जैसे वर्ड करे थे हम लोग उसके आगे क्या लगाते हैं, कॉम्पैरेटिव डिग्री। ये दिखाता ज़रूर है लेकिन यहाँ पर हम लोग देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में। प्लीज़ वॉच इट आउट देयर। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मैंने ये गाना गाया, आई विश, बट ठीक है कोई बात, अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। आई हैव सिंग, हम लोग हमेशा पता है हैव के आगे क्या लगता है, V3, तो सिंग नहीं, शंग। इतने इजी पीजी एरर आते हैं, बस छोटे छोटे अगर कॉन्सेप्ट्स आपको पते होना, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो एसएससी, बैंक जैसे जहाँ पे भी एरर डिटेक्शन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको ये 110% ये सीरीज हेल्प करेगी ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि लगेज क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। चलिए, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन, देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री, और स्लोली है तो आप इसको काट करके स्लोअर कर देंगे। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम एन इंजीनियर। मेरे मुंह से ही निकल गया बिकम एन इंजीनियर। क्यों? क्योंकि इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के लिए हम लोग द का यूज़ नहीं करते अनटिल वो स्पेसिफिक हो। क्या हो? स्पेसिफिक। मास्टर सेम इज अ हैवीएस्ट बॉय, इज अ हैवीएस्ट, सुनने में अजीब नहीं लग रहा? खैर, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे अपने फॉर्म्स के तरह, मतलब स्ट्रक्चर पर। इज हैवीएस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। और जब ये सुपरलेटिव है तो ए नहीं, क्या लगेगा? द। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, पास्ट में है तो ड्राइविंग V4 है, उसके आगे एटलीस्ट में एक वॉज तो लगना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक लड़का कह रहा था ना कि सर टेंस का एरर नहीं आता, देख ले भाई, है ना। तो अगर जो चीज़ आपको ऑफलाइन क्लासेस में कराई जा रही है, आप 110%, क्योंकि आप भी देख रहे होगे, आई अंडरस्टैंड, तो आप यकीन मानो जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है आप 110% आप कैरी आउट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, और प्रीवियस ईयर PYQs भी लगा करके देख सकते हो कि उस कॉन्सेप्ट से बेस क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि बकवास हमें पढ़नी ही नहीं है, हमें बस वो पढ़ करके जाना है एग्जाम में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना। द लायंस बिकम वायलेंटली, लायंस बिकम वायलेंटली ना, तो बिकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम के बाद वायलेंटली नहीं, एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, वायलेंट। आगे हमें क्या लिखा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, हम अगर पहले ढूंढ लें एरर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, वेरी लाउडर, लाउडर और जैसा साउंड कर रहा ना, तो इसको क्या चाहिए, देन। कंपैरिजन दिख रहा है, नहीं, तो बार्क्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाउडली। द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिज़ाइनिंग, एट डिज़ाइनिंग नहीं होता, स्पेशलाइजेस, जब भी किसी स्किल की बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, एट का नहीं। ही एंड हिज फ्रेंड डज नॉट, डज नॉट क्या है, सिंगुलर वर्ब, डज का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। ही एंड हिज फ्रेंड प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, यहाँ पे क्या लगेगा, डू। अगर देखिए सब्जेक्ट कौन बन सकता है, एक सिंपल सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, ठीक, मोटा मोटी तौर पे ये बनते हैं। तो जब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो एक बात समझिए, इसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, सॉरी, सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाइएगा कभी, अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब, ठीक है। तो यही तो हो गया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको नाउन के साथ सही वर्ब लगाना आ रहा है, या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनता है सब्जेक्टिव केस वाला, उसके साथ सही वर्ब लगाना आ रहा है, हो गया खत्म। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कोई चैप्टर नहीं है अगर सच में देखा जाए तो। इन द रिसेंट पास द इंडस्ट्री हैज़, यहाँ पे IT लगेगा, और ये 100, चलिए इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये वाला आपके लिए होमवर्क है ना, कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। While I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor. While I was walking to the store, अब देखिए was है, V2 है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना तो एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुआ है तो
अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बता दीजिए, अगर कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुआ है तो कहाँ खत्म होगा, पास्ट में। माई फ्रेंड, अगेन V2 करिए इसका, कॉल्ड, एंड आस्क, अगेन इसका V2 करिए, आस्क्ड। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत होती है या कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप हमारा ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हम पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को एक साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो कितना सीख रहे हैं। और ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप ही ऑल इन ऑल है, ब्रह्मा विष्णु सब। प्लीज़ गो एंड मीट द चेयरपर्सन, सी विल बी अवे फॉर फ्यू नेक्स्ट डेज। हमने क्या पढ़ा, फ्यू नेक्स्ट डेज, ऐसा होता है क्या, नहीं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, नेक्स्ट, फिर हम लगाते हैं फ्यू, और फिर हम क्या लगाते हैं, डेज। द टीचर तबीयत एकदम खराब चल रही है ना। चलिए, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। देखिए, इफेक्ट मेरे मुंह से निकला है, क्या निकला है, इफेक्ट, है ना, ये वाला इफेक्ट। अफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब, और वर्ब में जब तक आईएनजी नहीं लगता तब तक वो जरंड नहीं बनता, और जरंड नहीं बन रहा है तो मतलब वो नाउन की तरह वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट एक वर्ब, सॉरी, नाउन है, तो वही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बेसिक सेंस है ना, और आप वर्ब समझते हो और आप वर्ब देख करके रिकॉग्नाइज भी कर लेते हो कि ये सारी चीजें क्या है, तो आप आराम से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, दिस इज द बुक हुम आई वॉन्टेड टू बाय। ऐसा होता है क्या, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन, मतलब या फिर ह्यूमन के लिए मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे किसकी बात हुई है, बुक की बात हुई है, तो हम क्या यूज करते हैं, होम नहीं, विच। क्या यूज करेंगे, विच। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। लेटेस्ट तो कोई फोन हो सकता है, कोई इक्विपमेंट्स हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। माई कलीग, कलीग लेटेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, सही वर्ब, लेटर देन मी, है ना। चलिए, आज की क्लासेस आपकी होती है खत्म। टोटल हमने 25 क्वेश्चंस हर सेशन में हम कर रहे हैं, इसमें भी हमारा 25 था। आई थिंक हमने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अरे 149, ये क्या हो गया भाई, पता नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगले बारे में करा दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन मान के चलते हैं कि हमने 150 करे हैं। 150 इंटू 2, टोटल हमने कितने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, 300 क्वेश्चंस। क्योंकि हम एक एरर बनाते हैं और हम लोग उसको जब इम्प्रूव करते हैं तो हमें ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि भाई एक कॉन्सेप्ट जो एरर वाला था वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर लिया, तो दोनों ही आपका साथ साथ चल रहा है ना। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच एक बार पूरी तरह से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से उसको कवर अप करके अपना सारा टाइम उसमें डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए हमारे ऑफलाइन बैच में 6 to 8 मंथ्स में आप एसएससी सीजीएल या कोई भी जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती हो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पार्ट, मतलब जहाँ पे ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन या क्लॉज टेस्ट वगैरह पूछा जाता है ना। बाकी डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम अलाइन हो जाएंगे अपने एग्जाम से अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो आपको बैच टाइमिंग्स पता करने के लिए आपको कॉल करनी है इस पे। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत, दुख पीड़ा नहीं रही होगी। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ब्यूटीफुल, नहीं क्या निकल रहा है मेरे मुंह से यार, आपको ऐसे मज़ेदार कंटेंट रोज मिले ताकि आप अपने सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर पाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।